दोस्तों ग्रहण समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जब ग्रहण हो और अगर उसका सूतक काल भी मान्य हो या नहीं भी मान्य हो, और जो लोग ग्रहण के नियमों को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में ग्रहण लगा हो, लेकिन वो अपने अपने देशों में रहकर सूतक काल के नियमों का पालन फिर भी करते हैं। तो देखिए, ऐसे में ये कहा जाता है कि ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ पवित्र कार्य किए जाने चाहिए। वो होते हैं शुद्धि को लेकर, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव असर वातावरण में फैल जाता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। तो कहा जाता है कि इन ग्रहणों के अशुभ परिणामों से बचने के लिए ही अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जैसे कि हिंदू धर्म में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है घर के सभी कोनों में, और सभी सदस्य स्नान करते हैं। गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं या सादे पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। मंदिर में गंगा जल छिड़का जाता है, उसके बाद ही पूजा पाठ की जाती है। साथ ही भगवान की मूर्तियों को भी स्नान कराया जाता है। तो वहीं दूसरे धर्मों के अनुसार भी आप अपनी अपनी मान्यताओं को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रहण जब पड़ता है तो उसका अशुभ प्रभाव कुछ राशियों में भी देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए, कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसे में जिनकी कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है, चंद्र ग्रह का दोष जिनकी कुंडली में होता है, तो उन्हें खासकर किसी भी चंद्र ग्रहण के समय कुछ सावधानियां रखनी जरूर चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो अपने घर में और अपनी शुद्धि के लिए आप अपने अपने धर्म के अनुसार नियमों का पालन कर सकते हैं। अगली बात, ग्रहण जब भी समाप्त हो तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अगर ग्रहण रात के समय समाप्त हो रहा है तो ऐसे में आप चाहें तो आपके आसपास कोई भी गाय है या कुत्ता है तो आप उसे कुछ ना कुछ भोजन दे सकते हैं, या फिर आप अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी दे सकते हैं। ग्रहण के बाद दान जरूर देना चाहिए, ये काम हर धर्म के लोग भी कर सकते हैं और दान देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए, जब भी आप दान दें तो कभी भी ऐसी भावना के साथ दान ना दें कि अगर आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ग्रहण का पड़ा है तो उसका प्रभाव दूसरों को हो जाए, ऐसी भावना मन में नहीं लानी है। बस आप दूसरों का भी भला हमेशा सोचें और सिर्फ दान देने की इच्छा से आप दान करें। और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्मियों में आप कपड़े दे सकते हैं, जूते चप्पल छतरी का दान कर सकते हैं, तो सर्दियों में आप जो है गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। अन्न का दान तो आप कभी भी कर सकते हैं। हो सके तो पशु पक्षियों के लिए भी आप कुछ ना कुछ दाना पानी या भोजन वगैरह जरूर रखें। जब भी चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करके चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। सूर्य ग्रहण पड़ता हो तो सूर्य ग्रहण के बाद अगले दिन आप उगते सूरज को जल अर्पित करें, बहुत शुभ रहता है। कहते हैं कि अगर ग्रहण से कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला हो तो वो ग्रहण का प्रभाव भी दूर हो सकता है। अगर बात करें सूतक काल की, तो देखिए चंद्र ग्रहण जब लगता है और पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगने वाला हो तो उसका सूतक काल कहा जाता है कि 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल होता है प्रारंभ 12 घंटे पहले। तो ऐसी मान्यता है कि सूतक काल में जब पूर्ण रूप से ग्रहण लगता हो तभी सूतक काल के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आंशिक चंद्र ग्रहण है या आंशिक सूर्य ग्रहण है या उपछाया ग्रहण है तो ऐसे में अगर आपके देश में या आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देता है तो आपको सूतक काल के नियमों का पालन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रहण पड़ता है तो उस समय कुछ ना कुछ नियमों का पालन आपको करने चाहिए। खासकर अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रहण के समय कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जिसका दुष्प्रभाव होने वाले बच्चे पर या माँ पर पड़ सकता है। तो इन्हीं प्रभावों से बचने के लिए अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष काम जो है गर्भवती महिलाओं से करवाए जाते हैं। ग्रहण के समय जैसा कि सूतक काल अगर लगा हो तो बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, घर में है तो घर में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब आंशिक चंद्र ग्रहण पड़े या आंशिक सूर्य ग्रहण पड़े तो देखिए आप कुछ ना कुछ थोड़े से काम ऐसे कर ले ताकि आपके मन को भी संतुष्टि हो जाए, आपके मन में ये डर ना रहे कि ग्रहण पड़ा था, चाहे वो हमारे देश में हो या ना हो, लेकिन आपने कुछ गलती कर दी और भगवान ना करे कि आपके साथ या आपके होने वाले बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत हो जाए, तो आप बाद में ये ना सोचें कि ग्रहण पड़ा था और आपने ये लापरवाही कर दी। तो उन सब बातों से बचने के लिए, ऐसे विचारों से बचने के लिए ही आप अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं, कोई शुभ काम
ग्रहण के बाद कर सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद एक काम गर्भवती महिलाओं को जरूर करना चाहिए कि अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान आप जरूर दें। संभव हो तो उसी दिन, ग्रहण की समाप्ति के बाद या अगले दिन, चाहे वो छोटा सा ही दान क्यों ना हो, दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि दान देने से आपके जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव है तो वो भी दूर हो जाता है। साथ ही ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने घर के मुख्य द्वार को जरूर साफ करना चाहिए। पानी डालकर आप साफ करें और उसके बाद एक दीपक आप जरूर जलाकर रखें। और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की समाप्ति के बाद मौसम के अनुसार ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान जरूर करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने ही आपको स्नान करने के लिए मना किया हुआ है तो भी आप मुंह हाथ जरूर धुलें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी।